पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5.5% हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2607 केसेस सामने आ गए। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 48,816 टेस्ट किए गए। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से 21 अफराद इंतकाल कर गए। कराची के जिला कोरंगी के 3 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, शाह फैसल कॉलोनी, गुलजार कॉलोनी और रिफाए आम सोसाइटी के इलाके शामिल। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 31 जुलाई की शाम तक नाफिज रहेगा। कराची की मवेशी मंडी में वही लोग जा सकेंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन करा ली हो। होटल, रेस्टोरेंट्स, मुसाफिर बसों, शादी हॉल और आउटडोर तकरीबात में शिरकत के लिए भी कोरोना वैक्सीन कार्ड रखना लाजमी होगा। लाहौर की तमाम मार्केटें आज बंद रहेंगी। डिप्टी कमिश्नर का ऐलान, जिला इंतजामिया को दुकानों की बंदिश यकीनी बनाने की हिदायत। सुई नॉर्दर्न ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में CNG सेक्टर और जर्नल इंडस्ट्री को गैस की फराहमी बंद कर दी। दोनों सूबों में सैकड़ों CNG स्टेशन गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद होने से ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात बढ़ गईं। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा, गैस बंदिश से हज़ारों अफराद बेरोजगार होंगे। हुकूमत ना खुद LNG पूरी करती है, ना उन्हें अपने तौर पर मंगवाने देती है। CNG सेक्टर के साथ मजाक बंद होना चाहिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सरहद सील कर दी। हर उस जगह फौजी बिठा दिए जहां से गैर कानूनी नकलो हरकत होती थी। वहां भी अब बाज़ाब्ता फौज तैनात है जहां से सरहद पार करने की इजाज़त होती है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों का मुनज़्ज़म स्ट्रक्चर नहीं रहा। हालिया वाक़यात का ताल्लुक सरहद पार से है। इन तमाम नेटवर्क्स की लीडरशिप अफगानिस्तान में है जहां इसे रॉ और NDS की सपोर्ट हासिल है। भारत से जो सिग्नल आ रहे हैं बहुत वाज़ेह हैं कि वो मायूस है। रूस की अमेरिका को वस्त एशिया में फौजी अड्डे देने की पेशकश। रूसी अखबार ने दावा किया है कि सदर पुतिन ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को जून में अफगानिस्तान पर निगाह रखने के लिए ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान में अपने अड्डे देने की पेशकश की। ताहम अमेरिका ने रूसी पेशकश का कोई ठोस जवाब नहीं दिया। अड्डे देने की पेशकश जेनेवा में मुलाकात के दौरान दी गई। ईद करीब आ गई, मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। कराची में बारिश के बाद सौदों में तेजी आ गई। व्यापारियों और खरीदारों में पैसों पर तकरार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, जिस पार्टी के लीडर का पैसा और जायदाद मुल्क में नहीं वो कभी आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता। अगर उनकी भी जायदाद और पैसा बाहर होता तो वो अमेरिका को कभी एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहते। उनका जीना मरना पाकिस्तान में है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान कहा कि मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसा नहीं होता कि सज़ा याफ्ता अदाकारी करके बरतानिया चला जाए। अदालत एक आदमी को जेल में डाले और वो ऐसी अदाकारी करे जैसे बॉलीवुड में कोई ना कर सके। वज़ीर आज़म का साल के आखिर तक आज़ाद कश्मीर के तमाम घरानों को हेल्थ कार्ड देने का ऐलान। इमरान खान का नवाज शरीफ से घबराना बनता है, क्योंकि एक पेज का जो ये राग अलापता था ना, नवाज शरीफ ने वो पेज फाड़ दिया है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है, इमरान खान का नवाज शरीफ से घबराना बनता है क्योंकि वो जो एक पेज का राग अलापते थे, नवाज शरीफ ने वो पेज फाड़ कर फेंक दिया है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसों से खिताब में कहा, इमरान खान हर सुबह उठकर सोचता है आज नवाज शरीफ से इंतकाम कैसे लेना है। इमरान खान को इंतकाम से खुशी मिलती होगी लेकिन इससे महंगाई कम नहीं होती। कश्मीर जन्नत नज़ीर है, कश्मीर बेनज़ीर। हमने जमहूरियत के लिए अपने जाने दी है और कश्मीर के जमहूरी हकों के लिए भी हमारे जान हाजिर है। तीर कश्मीर का निशान है, तीर बेनज़ीर का निशान है। ये पार्टी किसकी? ये नवाज़ी किसकी? कश्मीर किनारा, कश्मीर किनारा।
आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी रैली से खिताब में बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी आसफा भुट्टो का जोशीला अंदाज, नारे लगवाए। कारकुनान से खिताब में कहा कि तीर तरक्की बेनज़ीर और कश्मीर का निशान है। अवामी ताकत से न सिर्फ तब्दीली वाले बल्कि मोदी को भी कश्मीर से भगाएंगे। बिलावल वादे पूरे करेंगे। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर इंतखाबी मुहिम छोड़कर वापस चले गए। उन पर रकम की तकसीम और स्कीमों के ऐलान का इल्ज़ाम था। अली अमीन ने कहा कि कानून की हुक्मरानी के लिए इलेक्शन कमीशन का हुक्म बतौर एहतजाज तस्लीम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, नून लीग आज़ाद कश्मीर में सिर्फ 14-15 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है, जबकि पीटीआई वाहिद जमात है जो तमाम हलकों में इलेक्शन लड़ रही है। फवाद चौधरी का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में दावा। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा कि नून लीग 45 हलकों में से 44 पर इलेक्शन लड़ रही है। अफगान सफीर की बेटी के अगवा में मुलव्वस अफराद को 48 घंटों में गिरफ्तार करके हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद को हिदायत दे दी। शेख रशीद का कहना है कि वाक़े में 2 टैक्सियाँ इस्तेमाल की गई, एक टैक्सी ड्राइवर तक पहुँच गए। अफगान सफीर की बेटी की दरख्वास्त आए तो दूसरे ड्राइवर को भी ढूंढ लेंगे। अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद में अफगान सफीर की बेटी को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। पीपल्स पार्टी ने वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का अफगान सफ़ीर की बेटी के साथ पेश आए वाक़े पर इजहार तशवीश, वाक़े में मुलव्वस अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। कोहिस्तान में चीनी इंजीनियर्स की हलाकत के बाद दासू प्रोजेक्ट पर काम आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। चीनी कंपनी ने पहले कुछ पाकिस्तानी मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला किया, फिर फरागत का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। दासू वाक़े के बाद पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर का चीनी वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम के साथ वाक़े के मुकाम का दौरा। पाकिस्तानी हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। चीनी सफ़ीर ने ज़ख्मी चीनी शहरियों की अयादत की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हर सतह तक जाएंगे और मुल्ज़िमान का खोज लगाएंगे। ईद के बाद चीन जाऊंगा। मुल्तान में जराइम की वारदातों की रोकथाम के लिए जनरल बस स्टैंड और अतराफ में CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए। घोटकी के नवाही इलाके जानन वासू में पुलिस के निजी कैद खाने का इंकशाफ। कम उम्र नौजवान समेत 5 अफराद को जंजीरों में जकड़ कर रखा गया है। जियो न्यूज़ ने निजी कैद खाने की वीडियो हासिल कर ली। तर्जुमान SSP का कहना है 5 मुल्जिमान चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार हैं। मुल्जिमान को निजी कैद खाने में रखने की तहकीकात कर रहे हैं। कराची के इलाके लांढी और कोरंगी में रात गए बूंदाबांदी। शहर में आज मजीद बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। स्वात में नवाज शरीफ के नाम से मंसूब किडनी अस्पताल का नाम तब्दील कर दिया गया। नया नाम मियां गुल अब्दुल हक जहांजेब होगा। महकमा इंतजामी उमूर का सेक्रेटरी सेहत खैबर पख्तूनख्वा को मरासला जारी। हज के बाद 25 जुलाई से उम्रे की इजाज़त दे दी जाएगी। सऊदी नायब वजीर हज का ऐलान। कहा यौमिया 20,000 उम्रा ज़ायरीन को इजाज़तनामे जारी किए जाएंगे। उम्रा ज़ायरीन की तादाद में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। सऊदी अरब में नमाज के औकात में भी दुकानें और कारोबार जारी रखने की इजाज़त दे दी गई। सऊदी ऐवान सनअत और तिजारत का कहना है कि कोरोना एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते हुए शहरियों को इंतजार से बचाने के लिए दुकानें खुली रखी। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ।
कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 आज शाम 6 बजे लीड्स में खेला जाएगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 31 रन से हरा दिया था। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। अदाकारा नाइला जाफरी इंतकाल कर गई। नाइला जाफरी की नमाज जनाजा तूबा मस्जिद डिफेंस कराची में अदा कर दी गई। नाइला जाफरी कैंसर के आर्जे में मुब्तला थीं। नाइला जाफरी ने 1990 में टीवी पर अदाकारी का आगाज़ किया। उनके मशहूर ड्रामों में माँ मुझको सुलाना, अक्स, एक कसक रह गई, देसी गर्ल्स और थोड़ी सी खुशियाँ शामिल हैं। लाड़काना के स्कूल टीचर अमीर आज़ाद मंगी का घराना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। ये दुनिया में वाहिद नौरुकनी ख़ानदान है जो 1 अगस्त को पैदा हुआ। अमीर आज़ाद मंगी अहलिया और तमाम बच्चों की तारीख पैदाइश 1 अगस्त है। अमीर आज़ाद मंगी की शादी भी 1 अगस्त को हुई थी। बड़ी ईद में 3 दिन रह गए, तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। ईद शॉपिंग में भी तेजी आ गई। खवातीन और बच्चों का कहना है कि ईद पर कुर्बानी तो करनी है, लेकिन साथ नए कपड़े, जूते और दीगर अशिया भी जरूरी है। लाहौर में कॉलेजेस की तालिबात के दरमियान दोस्ताना बास्केटबॉल मैच। कोर्ट में उतरने वाली लड़कियों की महारत और स्टेमिना का मुजाहिरा। बहुत चाहती हूँ मैं सलमान को, मेरे लिए सिर्फ तुम है। अब तुम्हारी हर बात मानेगा। शादी तो मैं तुम्हीं से करूंगा। अमल से रिलेटेड हर फैसला नवेरा करेगी। और सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल मोहलत एक फैसला कुन मोड़ पर इख्तिताम पजीर होने जा रही है। नवीरा ने करना है अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला। देखिए ड्रामा सीरियल मोहलत की आखिरी किस्त पीर की रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।